जनक जी का पहुँचना, कोल की रात आदि की भेंट, सबका परस्पर मिलाप। प्रेम मगन तहि समय सब सुनि आवत मिथिलेषु। सही सभा संभ्रम उठयो रविकुल कमल दिनेषु। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी के आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरबर दीख जनकपति जब ही, करी प्रणाम रथ त्यागियो तब ही। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगमनी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामद नाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम ले सुख ले सुन काहू। मन तह जह रघुवीर देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुदिल के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जन को चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई सहित राम मिली राजी, चले लबाई समेत समाजी। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी के शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनु करना सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपे पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करना रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे, वचन शोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। यह करना की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी से मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहे ही वायु के झरोकों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावरी धारा, भय भ्रम भवर अर्वत अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सके न खई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मलाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु उसे खेल नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बंचर कोल की रात बिचारे, थके विलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनु उठियो अम्बुदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करना नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र उकला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीर जुलाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोबी शोक सिंधु अगवाही।
दोनों राजसमाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाई शोक समुद्र सोचे, नारी नर व्याकुल महा दे दोष सकल सरोष बोले, बाम विधि कीनो कहा सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समर्थो कोई जो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को देश देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। कि यह अमित उपदेश जह तह लोग मुनि बरस, धीरज धरी नरेश कहो वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल प्रकाशा, तही की मोह ममता निर्याई, जय सिया राम सने बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन अवगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणों मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषय साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह में सरस सरोरु रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहना राम प्रेम बिन ज्ञानो, करना धार बिन जिमि जल जानो, मुनि बहुविधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे करनधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी के विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर जाकर स्नान किया। सकल शोक सकुल नर नारी, जो बायस बीते बिन बारी, पशु खग मृग न कीन आहारु, प्रिय परिजन कन कोर विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरन तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों ने कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजू, रघुराजू नहाए प्रात, बैठे सब पट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों की ओर से समाज ने एक दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर वासी, जे मिथिलेशपति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक प्रबोधा, जिन जगमहु परमारथ जो सौधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या में रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर में रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनकपुर जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक
अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नय वृत्ति विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समझाई सब सभा सबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ को कही कहो नाथ काल जल बिनु सब ग्रहो। मुनि कहे उचित कहे रघुराई गयो बीत दिन पहर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रोहित राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहाँ भूप बल सभी सुहाना पाए रजायु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राजा जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार ले आए बंचर विपुलो भरी भरी कावरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि विहंगियों को भोजों ने भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद बेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता बन भूमि विभागा जन उमंगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मंचाए वस्तुएं देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखी और सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों को में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली विटप सब सफल सफूला बोलत खबरिग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाओ त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भोरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरनी मनोहर ताई जन्महि कीर्ति जनक पहुनाई। सब संग लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देखी तरबर अनुरागे जह तैर पुरजन उतरन लागे। दल फूल मल कल विदिनाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानव पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब कह राम गुरु पठे भूमि भूरि भार। पूजे पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भोजे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी राम निरखी नर नारी सुखारी। दुई समाज असी रुचि मन माही बिनु सिय राम फिर बर नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हुए और समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस पासु। परिहरि रखन राम विदेहि जय धरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है।
दाहिन दुई होई जब सब ही राम समीप बसियो बन तब ही मंदाकिनी मज्जन तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और अनंत तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन है। अटनु राम गिरि बन तापस स्थल असनु अमित समुद कंद मूल फल सुख समेत संबत दुई साता पल सम होई न जान्यो जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल में के समान बीते जाएंगे जाते हुए जान भी ना पड़ेंगे।